अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है जैगम और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल जैगम एफएक्स इनसाइट्स। आज हम करने जा रहे हैं गोल्ड की डेली फोरकास्टिंग जो कि होगी 1 अक्टूबर 2025 वेडनेसडे के लिए। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि फॉर द अपकमिंग डे गोल्ड का एक मेजर ट्रेंड क्या रह सकता है, मजीद कौन कौन से वेरियस हैं जहां से हमें मार्केट के अंदर जो है वो बाइंग और सेलिंग देखने के लिए मिल सकती है। वीडियो कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, प्रीवियस एनालिसिस के अंदर मैंने यहाँ पे कुछ एरियाज़ दिए थे कि मार्केट अगर हमारे पास इन एरिया से यहाँ पे 2 से 3 एरियाज थे और ये भी हमारा एक डिमांड जोन था, मैंने प्रीवियस एनालिसिस में बताया था। तो प्राइसेस, हमारा एनालिसिस यही था कि प्राइस अगर यहाँ से स्ट्रेट अवे भी जाती है तो नेक्स्ट टारगेट्स हमारे जो हैं वो 50 तक के होने वाले हैं। प्राइस जो है वो 38, 48, 50 तक के लिए हमें बुलिश आते हुए नज़र आ सकती है। लेकिन मज़ीद भी प्राइजेज़ यहाँ से बुलिश गई हैं और अब हमारे पास यहाँ से आज का दिन मार्केट ड्रॉप हुआ है। आफ्टर दैट ये जो एरिया हमने कल के दिन में बात की थी जिसके ऊपर बाइंग के लिए, वहाँ से उठ के प्राइसेस जो हैं वो भी इस एक रेंज के अंदर आके हमें डेली की जो है वो क्लोजिंग हमें मिलने वाली है। अब अगर मैं बात करूं कि फॉर द अपकमिंग डे हमारे पास मार्केट का एक मेजर ट्रेंड क्या रह सकता है, तो सबसे पहले तो M15 टाइम फ्रेम पे है। यहाँ पे अगर तो हम वॉल्यूम्स को देखें मार्केट के अंदर तो हमें काफ़ी क्लियर बाइंग जो है वो नज़र आ रही है, देखने के लिए मिल रही है। प्रीवियसली भी हमारे पास, अगर मैं बात करूं M15 टाइम फ्रेम के ऊपर या M30 टाइम फ्रेम के ऊपर, तो इस एक बुलिश मूव के बाद जो हमें रिट्रेसमेंट मिलनी थी वो ये हमें यहाँ तक की मिल चुकी है, जो कि इस बुलिश मूव की है, और अब अगेन मार्केट जो है वो बाय साइड की तरफ जा रही है। अच्छा, माइट भी पॉसिबल इसमें हमारे प्राइसेस जो हैं वो नीचे रिट्रेसमेंट, क्योंकि ये इंटरनल वेव्स भी मार्केट करती है अपनी, यहाँ पर रिट्रेसमेंट्स मिले और मार्केट इन दो एरिया से फिर से उठे, इनके ऊपर बात कर लेते हैं। लेकिन अभी तक का जो हमें ये स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, बेसिकली ये हमारा बुलिश स्ट्रक्चर है, इसमें फिल वक्त सेलिंग का एविडेंस नहीं है और ना ही तो हमें कोई सेलिंग का जो है वो वॉल्यूम देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि आप देखें तो ये वॉल्यूम भी हमें बॉटम पे मिल रहा है, ना आफ्टर दैट इधर भी जो वॉल्यूम्स आ रहे हैं मार्केट हमें कॉन्टीन्यूसली पुश देती हुई जा रही है। अच्छा, तो बाइंग के एरियाज़ के ऊपर बात कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे पास ये एक एरिया ऑफ डिमांड है जो कि है 3825 से लेके 3830 का एरिया, 3825 से लेके थोड़ा सा आपका ये बड़ा एरिया 50 पिप्स का आपका ये जोन है, यहाँ से हमें जो है वो बाइंग देखने के लिए मिल सकती है। उसके बाद जो हमारे पास एरिया अवेलेबल है वो हमारे पास ये एक इतना एरिया अवेलेबल है जो कि है हमारे पास 3816 से लेके 3819 का एरिया, 30 पिप्स का आपका ये भी जोन अवेलेबल है। और उसके बाद हमारे पास एक 3814 की सपोर्ट भी है, लेकिन ये प्ले हो चुकी है, मार्केट ऑलरेडी जो है वो इस एरिया के ऊपर होल्डिंग करके बुलिश का मूव देके जा चुकी है 14 से। अच्छा, तो ये दो हमारे बाइंग के जोन्स रहने वाले हैं और हमारे पास एक एरिया ऑफ सपोर्ट ये भी अवेलेबल है। ये जो एरिया है वो है 3837 का, 3837 का। इसके ऊपर हमने कल का दिन भी बात की थी, आपका बहुत इंपॉर्टेंट एरिया, ये कल का दिन प्ले हो सकता है। असल में ये वाला जो एरिया है 3837 का, ये एक एल्गोरिदमिक एरिया आप इसको जोन कह सकते हैं। बाकी मजीद हमारे पास यहाँ पर भी एक एरिया ऑफ रेजिस्टेंस था 48 पे, जो कि हमने कल का दिन मार्क किया था, तो स्टिल इसको भी हम वैलिड कह सकते हैं। माइट भी पॉसिबल प्राइसेस अगर तो एशियन सेशन में इसके ऊपर ऊपर ही होल्ड करता है तो माइट भी पॉसिबल प्राइसेस स्ट्रेट अवे बुलिश जाते हुए हमें नजर आए। ऊपर जो हमारे पास एरिया अवेलेबल है सप्लाई जोन वो है 3860 से लेके 3865 का एरिया, 50 पिप्स का आपका ये जोन है। और अगर मज़ीद अगर मैं यहाँ पर एक बात करता हूँ कि मार्केट हमें कितने ही मज़ीद बुलिश आती हुई नज़र आ सकती है, फिर एक्सपेंशन यहाँ पे लगाते हुए इस वेव की टारगेट्स आपके काफ़ी जो है वो बड़े निकल कर आ रहे हैं। नेक्स्ट टारगेट जो गोल्ड का रहने वाला है वो है 3904 का। तो बहुत प्राइसेस जो है, मार्केट जो है वो आपकी बहुत ज़्यादा बुलिश हो चुकी हुई है और फ़िलहाल तो कोई रिट्रेसमेंट का जोन भी नहीं नज़र आ रहा। 3904 का आप एरिया कह लें और उसके बाद तो मार्केट 3400 तक भी जा सकती हैं अगर तो प्राइजेस। अच्छा, ये जो एरियाज मार्क हुए हैं ये हमारे लिए, स्पेशली ये वाला जो एरिया 3903 का, ये एज ए एरिया ऑफ रेजिस्टेंस भी वर्क हो सकता है। और सेकेंडली मैं आप लोगों को एक बात बताता चलूँ कि अगर इस तरह का सिनेरियो मार्केट के अंदर आना हुआ तो आपके पास ये वाला जो हाई है वो ब्रेक हो जाएगा, यानी कि इन द अपकमिंग डे अगर तो आपके पास ये जो हाई है, हमारे पास आज का दिन जो बना है 3868 का, प्राइस अगर तो हमारे पास इसको जाके ब्रेकआउट दे देती है स्ट्रेट अवे, तो नेक्स्ट टारगेट जो है वो गोल्ड का ऊपर 3904 का 3 का रहने वाला है और फिर वहाँ से हमें कुछ ना कुछ सेलिंग का मिल सकता है। लेकिन सेलिंग के लिए भी आप लोगों को कंफर्मेशन का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट जितना वॉलेटाइल है, गोल्ड जो है वो सेलर्स को तो पूरा वाइप आउट कर रहा है। ठीक है, तो आप लोगों ने इस चीज़ को जहन में रखना है। बाकी पर्सनली मैं तो स्टिल गोल्ड के अंदर बायर और रिट्रेसमेंट्स का वेट करें एंड आफ्टर दैट हम यहाँ से जो है वो बाइंग की ट्रेड जो है वो यहाँ से उठाएं, इसी चीज़ को प्रेफर कीजिएगा। बाकी
कल का दिन न्यूज़ की अगर बात करूं तो कल का दिन हमारे पास पाकिस्तानी टाइम के अकॉर्डिंग 5:15 पे जो है वो एडीबी का डाटा आ रहा है और 7 पीएम पे हमारे पास आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग का डाटा आ रहा है। तो कल का दिन हमें थोड़ी बहुत जो है वो न्यूयॉर्क सेशन में भी हमारे पास वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। होप सो यू गाइस लाइक द वीडियो। अब इंशाल्लाह ताला मुलाकात होती है अपने नेक्स्ट वीडियो में डेली फोरकास्ट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।